बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पंजाब ओवरसीज कमीशन जिला गुजरात के साबिक चेयरमैन और साईं राजा बादशाह सच्ची सरकार के गदी नशीन चौधरी अदील अरशद रहमानिया ने हल्का गुजरात से PP 31 इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। चौधरी अदील अरशद की फैमिली 50 साल से सियासत में सरगर्म हैं। उनके वालिद भी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और जिला कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। उनका शुमार चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही बरादरान के बहुत करीबी साथियों में होता है। अब इस हलके में कांटेदार मुकाबला होगा। चौधरी अदील अरशद ने 9 मई के सवाल के जवाब में कहा कि मैं 9 मई के वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ। पाक फौज की वजह से पाकिस्तान कायम है। हम पाक फौज को सल्यूट पेश करते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ चौधरी से। जी, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी घराने से जिनका तल्लुक है, ज़िला गुजरात से, ये ओवरसीज पाकिस्तान पंजाब के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम भी यूनियन कौंसिल के मेंबर और फिर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और जिला कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं। और इनके दहाइयों से चौधरी बरादरान के साथ भी तल्लुकात हैं। और ये अब इलेक्शन भी जो अभी फरवरी में आ रहा है, पाकिस्तान का जो इलेक्शन आम इंतखाबा, उनमें भी ये हिस्सा ले रहे हैं। जो साहब, मैं सुना है कि आप गुजरात के जो हल्का उसमें सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो आप बहुत बड़ी गद्दी नशीन भी हैं वहाँ पे, उसके मतलब दूसरा चौधरी बरादरान से आपके बहुत पुराने तल्लुकात हैं, खानदानी रिलेशन है अपने वालिद साहब से शुरू हुए आज तक भी। तो जिस हल्का से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हल्का में वो सुना है कि चौधरी शाह साहब के जो बेटे हैं छापे, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी हल्का से। इसके मतलब कोई बात आप बताना बेहतर समझेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आरिफ साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे घर में तशरीफ़ लाए। देखें जी, बात यह है कि चौधरी बरादरान, अल्लाह ताला चौधरी परवेज़ लाई साहब को सबसे पहले तो हिम्मत दे, ताकत दे। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बड़ी एफर्ट किया। जो शुजात साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो तो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमेशा चौधरी परवेज़ लाई शुजात साहब ने एक दूसरे के साथ भाइयों जैसा भाईचारा और मोहब्बत, और हमेशा हम छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप, हम सब उधर जाते थे घर में, जौहर पैलेस गुजरात और जौहर पैलेस लाहौर। शुजात साहब का घर भी इस्लामाबाद में। तो ऐसे ही पनाहियत मिलती थी जैसे कि अल्लाह का बड़ा फजल करम है। और एक ताकत थी फैमिली। अल्लाह ताला सब की फैमिली को हिम्मत दे और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक दे। इलेक्शन की जो बात है जी, इलेक्शन तो मैं लड़ रहा हूँ। आपने सवाल किया है, उसका जवाब देना चाहता हूँ। चौधरी शुजात साहब के बेटे चौधरी शाफ़ हुसैन हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह भाई रहेंगे। सियासत में देखिए ना, हर बंदे का हक है। मैं भी लड़ सकता हूँ, वो भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। पहले चौधरी मोहन सलाई साहब उधर MNA थे, जो मियाँ इमरान मसूद साहब मेरे भाई हैं, वो उधर MPA बने, फिर सूबाई वज़ीर तरीम, फिर उधर हाजी नासिर साहब भी MP रहे, सलीम सरोवर जोड़ा साहब भी MP रहे। तो हर बंदे का हक है इलेक्शन लड़ना, ठीक है। फैमिली टर्म तो कभी ख़त्म नहीं होते सियासत में। फैमिली टर्म नहीं ख़त्म होते। फैमिली सालक मेरे भाई हैं बड़े, शुजात साहब के बेटे हैं, जो वहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं। और इंशाअल्लाह ताला जी, मैं PP 31 से 31 से इलेक्शन का ऐलान कर दिया और इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। और अल्लाह के फजल करम से मैंने जो फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला मेरा पूरी फैमिली के साथ, अपनी लगला, मेरी सारी फैमिली मेरी लगला मेरे साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम लोग इलेक्शन को इंशाअल्लाह ताला। किस पार्टी से आप हिस्सा लेंगे? देखें जी, फिल वक्त तो ये हकीकत ये है कि अभी तक शेड्यूल वाज़ह नहीं हुआ। 30 को लिस्टें लगती हैं, 30 को उसके बाद शेड्यूल वाज़ह होता है। तो मैं टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा, आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ूंगा, ऐसी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा अल्लाह के फजल करम से कि सब इस चीज़ को पसंद करेंगे कि मैंने अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ा है। पार्टी कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि पार्टी जो है। और हाँ, एक बात मैं क्लियर करता जाऊं कि चौधरी बरादरान जो हैं वो हमारी फैमिली हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे। और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये मेरा हक बनता है। ये मुकाबला नहीं है, वो भाई हैं, वो अपनी एफर्ट करें, मैं अपनी एफर्ट करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जी मैं अपना, हाँ दूसरी बात जो गद्दी नशीन की बात है, सच्ची सरकार साईं राजा बादशाह का मैं गद्दी नशीन हूँ।
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2016 میں میرے پیر محمود شاہ صاحب کھپڑا والا شریف انہوں نے مجھے وہاں گدی نشین مقرر کیا اور میں وہاں گدی نشین بنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے علاقے کے لیے، اپنے ضلع گجرات کے لیے، سٹی گجرات کے لیے، جو کہ لوگوں کے کام نہیں ہو سکے، جو کہ ہمارے کام ابھی تک کئی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جی میں آج بھی چوئی پرویز لائی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ گجرات کے لیے چیف منسٹر بنے، ان کے بڑے اچھے کام تھے، اور چوئی شجاعت صاحب نے ہمیشہ جب پرائم منسٹر بنے انہوں نے جو پی اے کے لیے جو یہ ڈیڈ باڈی کا جو سلسلہ جاری کیا، ان کے بھی بڑے اچھے اقتدام ہیں جب وہ پرائم منسٹر بنے۔ جب وہ چیف منسٹر بنے چوئی پرویز لائی صاحب، انہوں نے یہ 1122 پولیس کے لیے بھرتیاں ہمیشہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ یہ اصل میں فیملی میں کلیش کس فیملی میں نہیں ہے، فیملی میں کلیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی فیملی کو اپنی اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ بھی رہیں گے، ان کے لیے دعا بھی مانگیں گے۔ وہ ایک فیملی میٹر ہے۔ الیکشن لڑنا سر اب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی رشتہ دار ہیں چوئی صاحب کے، وہ چیف منسٹر ہیں۔ چوئی پرویز لائی صاحب جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، چوئی شجاعت صاحب کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں، فیملی ہے۔ ہر بندے کی ایک اپنی اپنی زندگی میں ہر سمت میں لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اپنی سمت میں جا رہے ہیں۔ اور اگر میں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، آپ پارٹی کا بابا پوچھتے ہیں، پارٹی لوگوں کو ایک میں بات بتاتا چلوں، پارٹی نہیں ہوتی، دنیا داری ہوتی ہے، تڑا ہوتا ہے، بلادری ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنی تڑا، بلادری، فیملی اور گجرات سٹی کے لوگوں میرے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے ہیں۔ جب میں اوورسیز چیئرمین رہا ہوں 3 ایئرز میں چیئرمین اوورسیز گجرات رہا ہوں، اور میں نے لوگوں کے اچھے کام کیے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں سب چیک کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے کام کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگر اس بات پہ کھڑے ہو چکے ہیں تو کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 9 مئی کے جو واقعہ ہوا تھا اس کی آپ کیسے اس کے متعلق ہے؟ اس کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری فوج کو عزت دے۔ ہماری فوج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، ہماری فوج کے علاوہ کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ فوج نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھے کام کیے ہیں، ہمارے ملک کو اگر بچایا تو فوج نے بچایا۔ آرمی ہماری ویل اینڈ گڈ آرمی زندہ باد۔ بہت شکریہ چوئی صاحب۔ چودھری عدیل ارشد صاحب رحمانی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا، کسی بھی پارٹی سے لوں، عوام میرے ساتھ ہے، اور وہاں کے میں نے جو ایز اے او پی سی چیئرمین کام کیے ہوئے ہیں، دیکھیں سروے عوام متاثر ہے۔ دیکھیں سروے کروا لیں، سروے کروا لیں، الیکشن میں سروے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا۔